हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बड़े कमाल का वीडियो आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो में आज हम बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है बातचीत के हिस्से। मतलब बातचीत कैसे करें। बातचीत करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन सारी चीज़ों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जब इंग्लिश बोलते हैं तो इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीच के हिस्से, कैसे कैसे आप स्पीच कर सकते हैं। ये बड़ा मज़ेदार वीडियो है, अगर आपने ये देख लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया है नाउन। सबसे पहले क्या दिया है? नाउन। अब ये नाउन क्या होता है भाई? ये नाउन होता है कोई भी नाम। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जबलपुर, भोपाल, ये क्या है? नाम है, संज्ञा है। जैसे हमने कहा कि रोहित, ये क्या है? संज्ञा है। और हमने कहा कंप्यूटर, ये क्या है? संज्ञा है। यहाँ तक कि अगर किसी का नाम है तो संज्ञा है। जैसे रोहित, दीपक, सुनीता, विनीता, अनीता, जो भी नाम होते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो लोगों को भी नाम वस्तु बना लेते हैं, इसलिए कई बार गाने भी बने हैं, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। और इस चीज़ में कोई चीज़ की बात नहीं हो रही, इसमें इंसान की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसे गंदे गाने मत गाना, ठीक है। तो कोई भी नाम होगा, कोई भी जब नाउन होगा, कोई भी नाम होगा तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नाम। अच्छा, इसके बाद नाउन में देखेंगे तो प्रॉपर नाउन, ठीक है, सॉरी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, ये क्या हो गया? नाउन। अब क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन वो शब्द होता है जिसको नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा नाम हरी है, तो मेरी जगह पे आप क्या यूज़ करोगे? आप मेरे लिए यू शब्द प्रयोग करोगे। मान लो तुम्हारा नाम कुछ भी है, तुम्हारे लिए मैं यू शब्द प्रयोग करूँगा। आई क्या होता है? मैं। यू क्या होता है? तुम। वी क्या होता है? हम। दे क्या होता है? वे। ही क्या होता है? वह। सी क्या होता है? वह लड़की। इट क्या होता है? वह कोई निर्जीव वस्तु। समझ में आया? तो बताइए, हमने व्यक्ति के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग किया है, तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। ऐसे देखा जाए तो हम कहेंगे कोई लड़की का नाम ले लो। जैसे हमने कहा कोई लड़की वर्षा, लेकिन अगर मान लीजिए हम उसको बोलेंगे सी, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो वर्षा की जगह पे क्या लगा देंगे? प्रोनाउन, तो वो हो जाएगा प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद एक बहुत बढ़िया आता है वर्ब। वर्ब होता है काम। वर्ब क्या है? काम। कोई भी प्रकार का एक्शन जो होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सोना मारना, पीटना, रोना गाना, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है। ये सारे के सारे वर्ब होते हैं और इनमें 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। वर्ब में 3 फॉर्म होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद होते हैं एडजेक्टिव। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको आसानी से बन जाए, तो आपको ये ना बोलना पड़े कि यहाँ ये लगाओ, आपको सीधा बोलना है एडजेक्टिव, तो आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव होता है विशेषता। हर आदमी की, हर वस्तु की विशेषता होती है। जैसे कि हमने कहा कि तुम तेज हो, तो ये क्या है? तेज, ये एडजेक्टिव है। मैंने कहा कि तुम सुंदर हो, ये सुंदर क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने कहा कि तुम मंदबुद्धि हो, ये मंदबुद्धि क्या है? एडजेक्टिव है। आप कह रहे होगे सर मंदबुद्धि होना कोई विशेषता थोड़ी है। अरे भैया, विशेषता क्यों नहीं है? नेगेटिव विशेषता तो है ना भाई, अनकॉमन तो है आदमी। जैसे हमने कहा कि तुम बहुत मोटे हो, ये मोटा होना क्या है? विशेषता है आपकी। कई बार मोटा होना अच्छा माना जाता है, कई बार अच्छा नहीं माना जाता। कोई आदमी बहुत दुबला है, वो थोड़ा हेल्दी हो जाए, मोटा, हम उसे बोलेंगे यू आर बीइंग फैट, मोटे हो रहे हो, अच्छा। और कोई ज़्यादा मोटा है फिर भी और मोटा हो रहा है, तो हम बोलेंगे यू आर बीइंग फैट, ये ठीक नहीं माना जाता, ठीक है। इसके बाद होता है एडवर्ब। ये होता है विशेषण, ये होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। ये वर्ब में लगाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि यू रन, लेकिन तुम दौड़ते तो हो, लेकिन कैसे दौड़ते हो? यू रन फास्ट, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। हमने बोला यू प्ले, लेकिन कैसे खेलते हो? यू प्ले स्मार्टली, बड़ा स्मार्टली खेलते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एडजेक्टिव होता है विशेषता, ठीक है, ये नाउन की विशेषता बताता है।
और एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बताता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया में, मतलब क्रिया में कुछ जोड़ना, तो उसे हम कह देंगे एडवर्ब। वर्ब तो है ही, वर्ब में कुछ और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप 10th से लगा के 12th में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूछा जाता है कि दिए गए शब्द में से बताइए ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसमें फाइंड आउट कीजिए। या कई बार ऐसा आ जाता है कि कई बार नाउन फॉर्म लिखा होता है, कहते हैं इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए, या कहते हैं कई बार इसका एडवर्ब फॉर्म लिखिए, तो हमें उसको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आप सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल भी 3 प्रकार के होते हैं, ए एन द, 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए एन द। ठीक है, इसमें से ए और एन ये होते हैं एक इनडेफिनेट आर्टिकल और ये एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, ए और एन, ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है। तो पहले मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ। ए का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ किसी एक की बात होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे कि आई हैव अ ब्रदर, तो आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ मोबाइल, आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। ठीक है, ए एलिफेंट, जैसे कि हमने कहा अ बुक, अ बॉय, अ गर्ल, ए का प्रयोग हुआ। एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, चलो मैं इसको बता ही देता हूँ आर्टिकल को। ठीक है, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और द। वैसे तो आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे मैं आर्टिकल आपको बड़े आसानी से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ए का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ एक का सेंस होता है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ वुमेन। ठीक है, इस प्रकार जहाँ एक का सेंस होगा वहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। अब बात आती है एन आर्टिकल की, कि भाई एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करें, तो चलो एन का प्रयोग भी कर लेते हैं। एन का कहाँ भी करेंगे, जहाँ पर आपकी नाउन के पहले अक्षर, आपके पहले अक्षर ए ई आई ओ यू अगर ये होंगे, कुल मिला के ये कहें कि जहाँ पर इंग्लिश के वाउल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वाउल। ठीक है, और उनका उच्चारण ये होना चाहिए ए ई आई ओ, और इसका भी आ। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चूँकि यू का 2 प्रकार से उच्चारण हो सकता है, यू का उच्चारण एक हो सकता है आ और एक हो सकता है यू। कई बार ऐसा होता है अम्ब्रेला जब लिखते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो ऐसा आएगा ए यूनिवर्सिटी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ यू का उच्चारण आ रहा है और यहाँ पे आ का उच्चारण आ रहा है, तो जब आ का उच्चारण आएगा तो एन लगाएंगे और यू का उच्चारण आएगा तो ए लगाएंगे। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि ए ई आई ओ यू तो हो, लेकिन उसका उच्चारण ये होना चाहिए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये होना चाहिए, तब जाके। ठीक है, कई बार ऐसा रहता है कुछ ऐसी स्पेलिंग्स आ जाती हैं जो ये नहीं आता, जैसे आ गया ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो आप कहेंगे यार सर इसमें तो ऑनेस्ट मैन में तो आया ही नहीं है, इसमें तो ओ आया ही नहीं है, फिर भी आप इसमें एन लगा रहे हैं। इसलिए लगेगा क्योंकि इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। कैसा पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऐसा पढ़ते हो आप, ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आया। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे कई बार अब एक और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने कहा कि सर जैसे मैंने कहा कि आवर, क्या हो जाएगा, आवर, तो आप कह रहे होगे सर अरे यार सर इसमें तो कहीं भी ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं आवर, तो क्या बोलेंगे, एन आर, एन आर, एन आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है आर्टिकल दा का प्रयोग, कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ करें। बड़ा आसान है आर्टिकल दा का प्रयोग, वैसे तो एक दिन मैं इसकी डिटेल वीडियो और बनाऊँगा,
दा का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले जो चीज़ें विशेष हों, जो चीज़ें स्पेशल हों, ठीक है, जो चीज़ें यूनिवर्सल, स्पेशल हो या यूनिवर्सल कह सकते हैं, जैसे कि द सन, द मून, अंडरस्टैंड। इस प्रकार आप दा का प्रयोग करेंगे। और दा का प्रयोग वहाँ करेंगे जैसे कि पुरानी बिल्डिंग हो, ऐतिहासिक स्मारक हो, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, वहाँ कर सकते हैं। द रेलवे स्टेशन, द एयरपोर्ट, ऐसी जगह पर आप दा का प्रयोग करेंगे। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऐसी जगह पर आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप पवित्र नदियों के पहले दा का प्रयोग करेंगे, द गंगा, द यमुना, ठीक है। आप समुद्र और महासागर के पहले भी दा का प्रयोग करेंगे, द इंडियन ओशियन, ठीक है, द अरेबियन सी, तो वहाँ पर भी आप दा का प्रयोग करेंगे। आप महाद्वीप के आगे दा का प्रयोग करेंगे, द अंटार्कटिका, द एशिया, ठीक है, वहाँ पर भी आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप विश्व के अजूबे जो होते हैं उनके आगे भी आप दा का प्रयोग करोगे। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि आपको दा का प्रयोग कहाँ करना है। दूसरी बात, किसी भी बात को दोबारा कहते हैं तो वहाँ दा का प्रयोग करते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए। जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, आई सा अ मैन, फिर लिखेंगे द मैन वॉज वेरी हैंडसम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, और वही आदमी की दोबारा बात हुई है तो द मैन वॉज वेरी हैंडसम। यहाँ पे आदमी स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है, लिखते जाओ तो मैं ना नोट करते जाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है, जैसे कि हमने कहा आई सा एन एलिफेंट, एलिफेंट कैसा था, द एलिफेंट वॉज बिग, चूँकि आमतौर पर रहता है यहाँ हाथी बड़ा, तो देखो समझ में आ गया। भले ही हमने एन लगाया, लेकिन उसी की जब दोबारा बात हुई तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे दा लगा दिया। तो इस प्रकार हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और आर्टिकल पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आर्टिकल का बहुत बृहद यूज़ है, ठीक है, बहुत अच्छे से आर्टिकल को आपको समझाएंगे। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो जगह को बताते हैं। क्या बताते हैं? जगह को बताते हैं। अब कैसे जगह को बताते हैं? किसी भी नाउन की स्थिति को बताने वाले शब्द को प्रपोजिशन कहते हैं। ये क्या करते हैं? नाउन की स्थिति को बताते हैं, प्रपोजिशन। अब कैसे बताते हैं भाई? चलो देख लेते हैं। प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं जो नाउन की स्थिति को बताते हैं। और जैसे कि ऑन क्या हो जाएगा? पर। एट ये भी हो जाएगा पर। इन में हो जाएगा मैं, ठीक है। उसके बाद बिफोर क्या हो जाएगा? पहले। आफ्टर क्या हो जाएगा? बाद में। क्या हो जाएगा भाई? बाद में। बिहाइंड क्या हो जाएगा? पीछे। फ्रंट, फ्रंट क्या हो जाएगा? सामने, ठीक है। बिसाइड क्या हो जाएगा? बाजू में। बिटवीन क्या हो जाएगा भाई? बीच में। अमंग दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक के बीच में, ठीक है। अमंग। अंडर क्या हो जाएगा भाई? नीचे, ठीक है। अबोव, एबोव, एबोव क्या हो जाएगा भाई? ऊपर। अगर सतह की बात है, ठीक है, सतह की बात है तो एबोव। ओवर ऊपर, लेकिन स्पर्श ना हो, स्पर्श ना हो तब ऊपर, ठीक है। चलो इसके बाद, ठीक, चलो उसके बाद और क्या होता है? एबोव हो गया, ओवर हो गया। चलो और देखते हैं क्या क्या होता है ऊपर के बाद। जैसे हमने बोला अपॉन, ये भी होता है ऊपर, लेकिन गति की अवस्था में। गति की अवस्था में, जब कोई वस्तु ऊपर तो हो लेकिन गति की अवस्था में हो, ठीक है।
उसके बाद जैसे कि अप, इसका मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन इसका अपोजिट ये होता है डाउन, इसका मतलब होता है नीचे। जब किसी नाउन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऊपर आओ नीचे जाओ तो क्या बोलेंगे? अप डाउन। ऊपर जाओ नीचे जाओ तो क्या बोलेंगे? गो डाउन। समझ में आ गया? और देख लो, इनटू अंदर, लेकिन कैसी अवस्था में? गति की अवस्था में। ठीक है। अबाउट के बारे में भी होता है, के बारे में भी होता है, और ये भी होता है लगभग, लगभग। ठीक है। उसके बाद बिसाइड हो गया। ठीक है। अराउंड, अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या हो जाएगा? अराउंड मतलब हो जाएगा, ये कोड है यहाँ पे, अराउंड मतलब हो जाएगा चारों ओर। ठीक है। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है परे, मतलब यहाँ कोई सीमा है उससे परे। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो अपन ने बहुत सारे यहाँ पे वर्ड देखे, अंडर देखा। अच्छा, एक और चीज़, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर तरफ। ठीक है। जैसे कि हमने कहा आउटसाइड, ये तो पता ही होगा यार, आउटसाइड बाहर तरफ। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑन कब लगाना है, अबव कब लगाना है, ओवर कब लगाना है। ठीक है ना। एक्रॉस कब लगाना है, एक्रॉस, एक्रॉस होता है के पार, जैसे मैंने कहा नदिया के पार। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये प्रपोजिशंस कहलाते हैं, मतलब किसी भी नाउन की स्थिति को पहले बताते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंजंक्शन, ये भी हम आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कभी, अभी तो नहीं बताना चाह रहे। कंजंक्शन हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। अभी थोड़े बहुत बता देते हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक, जो क्या कहते, जो किसी भी शब्द को जोड़ते हैं, जैसे कि एज सून एज, जैसे कि एज मच एज। ठीक है। जैसे कि एज मच एज, इसको मिटा दें तो गलत लिखा गया, एज मच एज, एज मच एज। ठीक है। जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सो या फॉर। ठीक है। या सो फॉर एज। ठीक है। जैसे कि अनलेस, होता है कि नहीं? इफ़, होते कि नहीं? सो दैट, टू। ठीक है। उसके बाद हैड बेटर, हैड बेटर, हैड बेटर, हार्डली, हार्डली हैड। ठीक है। एज वेल एज लॉन्ग एज। ठीक है। देन, देन। ठीक है। टू। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। देयर फॉर, देयर फॉर। ठीक है। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, मैं आपको बता नहीं रहा, ये सारे के सारे, और भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। ये सेंटेंस को आपस में लिंक करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन, ये क्या होता है भाई? इंटरजेक्शन, ये हाव भाव होते हैं आपके। ठीक है। इंटरजेक्शन, जैसे आप कहते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ब्रेबो। ठीक है। वाओ, वेल डन। ठीक है। मार्बलस। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, हाव भाव, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको बाद में बताएंगे। एक्सप्रेशंस जो होते हैं, किस प्रकार एक्सप्रेशंस होते हैं, वो इंटरजेक्शंस में आते हैं। ये सारी चीज़ों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप लिख के बताएं। कुछ मैं और होमवर्क दे रहा हूँ अच्छा आपको। ठीक है। मैंने में से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है ये क्या चीज़ है। ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा राम, राम इज़ बॉय, तो इसमें आर्टिकल लगाना है आपको, ए एन या द, इसमें से क्या आर्टिकल लगेगा आपको बताना लगा, क्योंकि मैंने ये बताया है। उसके बाद मैंने कहा कि आई हैव अ बुक,
तो बताइए इसमें जो बुक है ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन? ठीक है, दो में से बताइए। उसके बाद सी, ये नहीं, कुछ और लिखना चाह रहा था मैं, जैसे कि सी लव्स मी वेरी मच, सी लव्स मी वेरी मच। तो ये वेरी मच बताइए क्या है, इसको बताना है आपको कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, तो आप ये बताइए ये ब्यूटीफुल क्या है, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से इतना काफ़ी है, इतना आप मुझे ग्रुप में उसमें बताइएगा कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच।